दोस्तों, पिछले चंद रोज पहले मैंने एक वीडियो दिया था। उसका शीर्षक कुछ ऐसा था, बिलीव इन योरसेल्फ, मतलब अपने आप पे यकीन करो। आज के वीडियो में यही विषय को लेकर एक पर्टिकुलर बात को लेके आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आशा है आप अंत तक ये वीडियो देखते रहोगे और मुझे जरूर से मेरी गलतियां कमेंट्स में दिखाओगे। खैर, विषय पे दोस्तों, आप पुख्त हो चुके हो, मतलब 18 साल के ऊपर हो चुके हो। आपने मार्गदर्शन के नीचे 12वीं कक्षा पास की और फिर मार्गदर्शन और अच्छे से प्रोफेसरों का साथ सहारा लेके आप ग्रेजुएट की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन दोस्तों, ग्रेजुएट हो जा रहे हो, आप कॉलेज में बाकी 3 साल पढ़ने वाले हो। आप ऐसा सोचोगे कि हाँ, मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा ना, फिर मैं नौकरी व्यापार के लिए कुछ करूंगा, तो वो बच्चों वाली जैसी बात हो गई। ऐसा मत करो। आप जैसे ही 18 साल क्रॉस करके आगे निकलो ना, तब अपनी क्षितिज को, मतलब अपनी होराइजन को लंबे तक देखिए कि आप कहां तक जा सकते हो। और मैं ये यकीन से कह सकता हूं, आप स्कूल के दौरान और कॉलेज में आप चल रहे हो, तब तक में आपने अपनी खूबियां और खामियां दोनों पहचान ली होगी। क्योंकि आज की जनरेशन, जो 21वीं सदी की जनरेशन है ना, बहुत ही स्मार्ट है। ऊपर से ये स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो दुनिया में क्या चल रहा है आपको बाखूबी मालूम है। तो आपकी खामियां क्या है, खूबियां क्या है, आप बेझिझक पहचान। एक जो जैन बनिए होते हैं, वो सिर्फ व्यापारी करेंगे। फिर जैसे एक ब्राह्मण होता है, वो खाली पूजा पाठ ही करेगा। अभी वो वक्त नहीं रहा। अब तो स्काई इज द लिमिट। आसमां तक आप सोच सकते हो, आसमां से कुछ भी हासिल कर सकते हो, हम देख रहे हैं। तो आप उसी प्रकार अपनी उड़ान भरिए, तैयारी कीजिए और अपने लक्ष्य को तय करके उसके पीछे दौड़ लगाइए। अभी दूसरा मुद्दा ये आता है कि मैंने जो बोला वो किया और आप अपने लक्ष्य की तरह आगे बढ़ चुके हो और आपको कामयाबी भी मिल रही है। आप कुछ न कुछ नया कर रहे हो, आपकी सब तारीफ हो रहे हैं। इन शॉर्ट, आपको सब एप्रिशिएट करते हैं कि वाह भाई वाह, इतनी छोटी उम्र में क्या कमाल का है ये। ऐसी तारीफें होती है, एप्रिशिएट होते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। अभी ये सब जो तारीफें हो रही हैं, ये सब आपका बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे वक्त आप अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचें। और ये प्रोसेस में आपने अनगिनत जोखिम लिए। अपने परिवार की ओर से जोखिम लिए, आपने पैसों में लिए, आपके स्वभाव में लिए, आपके दिनचर्या में लिए, और यहाँ तक कि आपके खाने पीने के तौर तरीकों में बदलाव लाए, आपको पता ही नहीं चला। सब में आपने दौड़ लगाई और आप आगे बढ़े। ये वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि कभी अपने आप को कम मत समझो। आप सोचोगे कि यार, ये मुद्दा आज क्यों लाया, उसका कारण है। मेरे एक परम मित्र जो अनुभवी है, होशियार है और अपने तरीके से वो कामयाब भी है, चल रहा है उसकी जीवन की नैया, हर महीने 60-70 हजार रुपया कमा लेता है, चल रहा है। अभी इसके जीवन में ईश्वर ने कृपा की है, उसको एक तक दी है, यानी कि अपॉर्चुनिटी दी है कि वो कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, जिसके माध्यम से वो हर महीने सीधा 1.25-2 लाख की इनकम कर सकता है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट देता है, उसने इसमें ये कैपेसिटी, इसमें ये ताकत, इसकी ये योग्यता देखी है। लेकिन मेरा परम मित्र समझता है कि नहीं यार, मेरे को 60-70 हजार बरोबर है, मैं 1.25-2 लाख के लायक नहीं हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो देखा दोस्तों, ये प्रॉब्लम होती है। उसने आप में कमी देखी, वो ऐसा आत्मविश्वास नहीं जगा के अपने आप को कम तोलने लगा। तो ये हुआ, उसके हाथ से ये जो तक आई थी, जो अपॉर्चुनिटी आई, वो हाथ से रेत की तरह फिसल रही थी। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मैंने उसको जब ये बताया कि तेरे को अधिकार किसने दिया अपने आप को कमजोर या कम समझने का, मैंने उसको ये बताया, यू कैन डू इट। सचिन तेंदुलकर पहले ही मैच में कराची में जब वकार यूनुस, वासिम अकरम और इमरान खान जैसे पावरफुल बॉलरों के सामने एक 16 साल का बैट्समैन बैटिंग के लिए गया, पहली ही गेंद एक तो
तेंदुलकर साहब की हाइट कम और ऊपर से पहली बार टेस्ट में बल्ला लेके खड़े थे, चौथे नंबर पे आए थे। पहले ही 2 गेंद में पहला गया बाउंसर उसके सर से ऊपर से गया, दूसरा बाउंसर उसको सीधा गया अपने लेफ्ट के शोल्डर के ऊपर से, जैसे सीटियां बज रही है, शू करके निकल गई गेंद। इतनी फास्ट 160 किलोमीटर पर आवर की गति से ये बॉल निकल गई। फिर तीसरा बॉल आया वकार यूनुस का, सीधा उसके नाक पे लगा और उसकी नाक तोड़ दी। पहली टेस्ट, पहली बल्लेबाजी, और ये उसका एक नतीजा निकला। अभी उसकी जगह कोई और होता तो समझता है नहीं यार ये अपने बस की बात नहीं है। और सचिन साहब खुद बोले कि जब मेरे को गेंद लगी तब मैंने बोला कि यार दुनिया के इतने महान फास्ट बॉलर के सामने मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मेरी यहाँ पे दाल नहीं पिघलेगी, मैं मरूंगा। चलो छोड़ते हैं क्रिकेट, कहीं पे एक शक्कर घी की दुकान डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे ही मिनट यही सचिन जी तय कर लिया, नहीं मैं किसी से कम नहीं हूं। ये अगर फास्ट गेंदबाज है तो मैं कहाँ छोटा सा हूं, मेरे पास बल्ला है, मेरे पास पूरा हिंदुस्तान है। ये सोच के उन्होंने शुरू किया। और फिर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इंसान जब अपने आप को कुछ है ऐसा समझ लेता है तो कहां से कहां जा सकता है। आज सचिन साहब क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं। अगर तब अपनी शक्तियां कम है ऐसा सोच लिया होता तो आज उसकी शक्कर घी की दुकान 3-4 खुली गई, पैसा तो मिलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज जो वो मुकाम पे बैठे हैं ना, आने वाले तो तक, हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों तक ये स्टेटस पा नहीं सकेंगे। आप समझे ना। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कभी भी अपने आप कम मत समझो। अगर आपने आपको कम समझा तो कठिन हो सकता है, लेकिन जब आपने ठान ली है कि हम किसी से कम नहीं, फिर क्या, स्काई इज द लिमिट। दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, फिर ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक में कमेंट्स कंपलसरी है, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। आप जो कुछ भी बोलोगे मेरे सर आंखों पे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ, नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम